यहाँ समझ में आया कि ब्लॉक साइज निकालेंगे तो 442 मेरा 442 ब्लॉक बनेगा। क्लियर। अभी मेरे पास जो पहला है ये तो क्वेश्चन ही था। इंडेक्स पहला जो बनेगा मेरा पहला इंडेक्स जो बनेगा पहला इंडेक्स में अभी क्या बोले थे कि ब्लॉक 1 में 68 रिकॉर्ड आएगा। ठीक है 68 रिकॉर्ड आएगा और ब्लॉक का साइज निकाले तो 1 से लेके 442 ब्लॉक बन सकता है। लास्ट ब्लॉक जो होगा ब्लॉक 442 इसमें भी 68 रिकॉर्ड आएगा। ठीक है इस तरह से यहाँ पे एंट्री इस तरह से हम इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक है इंडेक्सिंग कर दिए। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 442 आया इसको हम मान लेते हैं, इसको आप भूल जाते हैं, इधर वाले को भूल जाते हैं। ये काम जितना यहाँ किए थे ना ये सारा काम यहाँ करना है। अब इसको मानते हैं कि रिकॉर्ड 1 से लेकर रिकॉर्ड 442 तक मेरे पास है। ठीक है और ये जो इंडेक्स का साइज है ये 15 बाइट अभी भी है। ठीक है तो अब हमारे पास कितना ब्लॉक बनेगा ब्लॉक का ब्लॉकिंग फैक्टर निकालेंगे तो 10 से 24 तो हमेशा रहेगा। 10 से 24 डिवाइडेड बाय 15 68। अभी भी जो नया ब्लॉक बनेगा अभी भी जो नया ब्लॉक बनेगा उस ब्लॉक में अगर यदि ये B1 बनता है तो B1 में अभी भी 68 एंट्री आएगा। तो अभी भी अगर 68 एंट्री आएगा तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है 442 तो ब्लॉक साइज कितना बनेगा 442 डिवाइडेड बाय 68 अप्रोक्सीमेट 7। ये जो मेरा बनेगा ब्लॉक B1 से लेके B7 तक 7 ब्लॉक बनेगा। इसमें एक ब्लॉक बनेगा तभी हम छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगा इसमें देखिए 1 से लेके B7 तक। अब इसमें एंट्री कितना हो जाएगा B1 से लेके B7 तक। अगर यहाँ पे ब्लॉकिंग फैक्टर निकालते हैं तो 15 68 यहाँ भी 68 एंट्री होगा। पर मेरे पास जो ब्लॉक साइज निकालेंगे अब देखिए 7/68 हो रहा है। अगर ये इससे बड़ा होता तब तो ये टूटता ना, ये टूटेगा ही नहीं है क्योंकि ये एक ही ब्लॉक हो गया ओनली B1 एक हो गया। यहाँ पे कितना था 7 ब्लॉक यहाँ पे कितना था 442 ब्लॉक। अब समझ में आया सबको? यस सर। सर ब्लॉक फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा ना सर 68 मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्लॉक फैक्टर कांस्टेंट नहीं है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट नहीं बोलेंगे हम। देखिए यहाँ पे ऊपर में ओके सर ओके क्वेश्चन में गिवन था आपके पास इसीलिए हम बोल रहे थे ये क्वेश्चन है ये कोई हम अपने मन से नहीं ले रहे थे। यहाँ पे आपका ये सारा चीज गिवन था। यहाँ पे ब्लॉक साइज दिया हुआ था की दिया हुआ था ब्लॉकिंग पॉइंटर दिए थे कि ब्लॉक साइज यहाँ दिया हुआ था। क्लियर? तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम बी ट्री की ओर। कोई बाइनरी ट्री पढ़े हैं अभी तक? यस सर। हाँ सर बताइए थोड़ा सा ऐसे बताइए। बाइनरी ट्री सर नॉन स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है सर। इसमें 2 चाइल्ड होते हैं सर 1 रूट होते हैं मतलब 1 रूट के सर 2 चाइल्ड होते हैं सर एट मोस्ट बाइनरी ट्री में। बाइनरी ट्री को हम बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। ठीक है बाइनरी ट्री को हम बैलेंस ट्री भी बोल के चलते हैं। मतलब कि वो लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा ही होगा उसके पास यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा देखते हैं। हमें अब बाइनरी ट्री नहीं पढ़ना है बी ट्री पढ़ना है। यस सर आपके सिलेबस में है। ये वर्ड अच्छा से काम नहीं कर रहा है। यस सर रैम फुल हो गया होगा सर। रैम फुल नहीं हुआ है। ये जो जब ये लगाते हैं ना पैड तब ये काम करना थोड़ा बंद कर थोड़ा धीमा काम करता है। काम करता है ऐसा नहीं काम नहीं करता है धीमा काम करता है। बी ट्री
आपके सिलेबस में बी ट्री और बी प्लस ट्री नहीं है, ये गेट में है ये, ठीक है। अगर आप लोग रेडी होइएगा तो बताएंगे बी प्लस ट्री, नहीं तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली बी ट्री है, ठीक है। बी ट्री क्या होता है, क्या इसका टर्मिनोलॉजी होता है? बी ट्री होता है, चलिए थोड़ा लिखाते हैं, सर्चिंग जो होता है ना बी ट्री, वो सर्चिंग को इफिशिएंट बनाता है। मीन्स कि सर्चिंग आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर यदि हम एग्जांपल के लिए बाइनरी ट्री ले, क्या बार बार हैंग हो रहा है, कितना कैसे बता पाएंगे? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, व्हाइट बोर्ड लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड से ही बताते हैं, अगर यदि नहीं हो रहा है, इस पे हैंग कर रहा है बार बार तो। दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड? यस सर। Yes, sir. बी ट्री, इससे पहले बताते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री में होता है, बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री में अगर ये नोड है, रूट नोड, तो इसका 2 चाइल्ड होता है, ठीक है। फिर इसका भी 2 चाइल्ड होता है, फिर इसी तरह से ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये जो बढ़ता है मेरा वर्टिकल ग्रोइंग होता है। ये बाइनरी ट्री अगर यदि हमारे पास चाइल्ड बढ़ते जाता है तो वर्टिकली नीचे की तरफ ये बढ़ते जाता है, ठीक है। पर बी ट्री में क्या होता है कि मेरे पास एक रूट नोड होता है, और अगर यदि इसके पास चाइल्ड बढ़ता है तो ये इस तरह से बढ़ते जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, क्लियर। और अगर यदि इसमें हम सर्चिंग करें, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा है 7, तो सर्च करेंगे और 7 है तो ये 8 होगा, मान लीजिए लेफ्ट में 7 हो जाएगा, ये इधर 9 कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम सर्च करना चाहते हैं 7 को, ध्यान से देखिएगा। हम अगर यदि सर्च करना चाहते हैं 7 को, तो क्या होगा कि पहले हम रूट नोड पे आए, रूट नोड पे सर्च किए कि 7 को सर्च करना है, और मुझे मिला 8। तो 8 के हमको राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है? 8 के राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है? तो 7 तो छोटा है, तो हम राइट साइड वाले को कट कर देंगे कि राइट साइड हमको जाना ही नहीं है, लेफ्ट साइड आएंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ विजिट करेंगे, यहाँ नहीं मिला, पूछेंगे कि अच्छा यहाँ पे अगर हमको 6 मिला, तो 6 मिला, तो अब हम क्या करेंगे, 7 सर्च करना है तो लेफ्ट साइड जाएंगे नहीं, क्योंकि उससे छोटा होगा, राइट साइड जाएंगे, और यहाँ आके हमको 7, इस तरह से हम आगे पीछे करते करते हमको 7 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम काफी लग रहा है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए। अगर यदि यहाँ पे हमको 8 है, हमको 7 सर्च करना है, अगर इस तरह से ये ग्रो कर रहा है इस तरह से, तो पहले रूट नोड पे आया, रूट नोड पे पूछेंगे अच्छा 7 है, तो हम आगे बताते हैं एग्जांपल, तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। 7 है तो हम डायरेक्ट 7 पे, सेकंड नोड ही मेरा 7 मिल गया, ठीक है। ये होता है बाइनरी ट्री और बी ट्री में डिफरेंस, कि हमको टाइम कम लगता है, टाइम एज कंपेयर टू बाइनरी ट्री, इस ट्री का, बी ट्री का सर्चिंग में कम टाइम लगता है, क्लियर। अब Yes, इतना sir. मिटाने में भी टाइम, सर तो वो तो बाइनरी ट्री, वो बाइनरी सर्च ट्री है ना सर, वो वाला जो बाइनरी ट्री बनाया था। हाँ बाइनरी, ऐसे कैसे बाइनरी ट्री बोल देंगे, बाइनरी सर्चिंग ट्री होगा यार। यस सर, यस सर। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बी ट्री। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी पे पूरा आपका डिपेंड होगा।
रूट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। रूट इंटरमीडिएट नोड, ये रूट नोड है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट नोड आप लोग लिखना है तो लिख लीजिएगा। और अगर इससे आगे बढ़ता है तो इसको बोलते हैं लीफ नोड। बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि हम बोले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है। आप जिस तरह से वो होगा ना, सिचुएशन के हिसाब से ये काम करता है, लीफ नोड। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि रूट नोड पे कितना मैक्सिमम आ सकता है डाटा, लीफ में कितना आ सकता है, इंटरमीडिएट में मैक्सिमम कितना आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है, फिर एग्जांपल बताएंगे। यही है रूट नोड जो होगा, ए रूट नोड of the B tree can have child between 2 and n। ठीक है, अब इसमें होता है कि n क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि मेरे पास डाटा है 1 2 3 4 5, इसके पास कितना n इक्वल टू कितना हो गया 5, n इक्वल टू कितना हो गया 5। ये जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा ना, एंट्री कितना डाटा को हम इंसर्ट कर रहे थे, n इक्वल टू होगा 5। अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 है तो n इक्वल टू 5 होगा। और अगर बी ट्री की बात करते हैं तो एक रूट नोड होगा, एक रूट नोड होगा और उसका कम से कम कितना चाइल्ड हो सकता है 2, क्योंकि ये बैलेंस ट्री होता है, बी ट्री का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये बी ट्री का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको हम बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो चाइल्ड होगा रूट नोड का, रूट नोड ऑफ बाइनरी ट्री कैन हैव बिटवीन 2 चाइल्ड हो सकता है या n चाइल्ड हो सकता है। अगर नंबर ऑफ एंट्री अगर n है तो वो n चाइल्ड तक भी हो सकता है। मींस इसीलिए हम बोले थे ना कि यहाँ पे ये बढ़ते जाएगा हॉरिजॉन्टली, तो मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम n तक हो सकता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। और इसका जो की होगा, इसका जो की होगा, अगर यदि हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं तो की तो जानना ही होगा कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कि इसमें जो की, इसको हम की बोलते हैं। ठीक है, कि इसमें एक रूट में, एक नोड में मिनिमम की कितना रख सकते हैं, रूट नोड में मिनिमम की कितना हम रख सकते हैं। एक नोड में मिनिमम की कितना रख सकते हैं, तो मिनिमम की हम रूट नोड में 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम हम रख सकते हैं n-1, n-1 रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा मिनिमम की, ये क्या बोले कि इसके अंदर एक नोड के अंदर कितना हम एंट्री रख सकते हैं, कितना हम की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो एक नोड के अंदर मिनिमम हम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम n-1, क्योंकि हम क्या बोले कि n-1 क्यों बोल रहे हैं कि n अगर यदि ये वैल्यू है तो रूट में तो n-1 ही आएगा ना मैक्सिमम। तो अब चलते हैं कि इंटरमीडिएट नोड में क्या हो सकता है, कितना एंट्री हो सकता है। तो इंटरमीडिएट नोड हैव चाइल्ड कितना हो सकता है, इंटरमीडिएट नोड का चाइल्ड क्या हो सकता है, तो शील्ड फंक्शन n/2, शील्ड फंक्शन n/2 टू n हो सकता है। मीन्स इसका चाइल्ड n/2 से n हो सकता है। और की वैल्यू जो होगा, मिनिमम
मिनिमम होगा सील्ड फंक्शन। ये सील्ड फंक्शन किसको समझ में नहीं आता वो पूछ लीजिएगा। सील्ड फंक्शन n/2 - 1 और मैक्सिमम हो जाएगा, सील्ड फंक्शन अभी नहीं होगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा n-1। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड में चाइल्ड हो सकता है सील्ड फंक्शन n/2 से लेके n तक, और की जो हो सकता है वो हो सकता है सील्ड फंक्शन n/2 - 1 और मैक्सिमम n/2। अब आते हैं लीफ नोड। लीफ नोड में क्या होता है, लीफ नोड में होगा कि क्योंकि इसके पास तो लीफ नोड के पास तो चाइल्ड होगा नहीं, क्योंकि ये अपने आप खुद को सबसे लास्ट नोड वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसके पास चाइल्ड होगा नहीं। तो की इसके पास जो मिनिमम होगा वो सील्ड फंक्शन n/2 - 1 और मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा n-1, सेम टू सेम इंटरमीडिएट कोड की तरह। क्लियर? अब एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा कि सर ये सब आप क्या लिख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जाम्पल हम बताएंगे तब जाके आपको ये क्लियर होगा कि ये सील्ड फंक्शन क्या है, किस लिए हम ये लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, एक आप लोग को अगर यदि आप याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। एक ऑर्डर ऑफ बी ट्री, ऑर्डर कितना है 5, मीन्स आपके पास 5 एंट्री होगा। एंट्री इंसर्टेड वैल्यू, इंसर्टेड वैल्यू। ठीक है, अभी जो हम 1 2 3 4 5 बताए थे, तो ऑर्डर ऑफ बी ट्री 5 है। ठीक है, तो इसमें हम एक टेबल बना के दिखाते हैं। नोड, नोड और की। ठीक है, मीन मैक्स याद रखने के लिए एक ही जगह आप याद रख सकते हैं, जो उतना हम बताए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रूट नोड। रूट नोड अगर यदि मेरे पास ऑर्डर 5 है, ऑर्डर अगर मेरे पास 5 है, मीन्स एंट्री 1 2 3 4 5 है, ऑर्डर 5 है, तो रूट नोड में मिनिमम कितना हो सकता है, नोड मिनिमम कितना हो सकता है? तो क्या हम बताए थे, 2 या n हो सकता है। रूट नोड का क्या था, नोड 2 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम n-1, सॉरी n बोले थे, हाँ n बोले थे, तो ये 5 हो सकता है। और की में क्या बोले थे, की में मिनिमम 1 और मैक्सिमम n-1, मिनिमम 1 और मैक्सिमम n-1, वो भी लिख दे क्या? चलिए थोड़ा वो इसका ये लिख देते हैं कि मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम n हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है और इसका n-1 हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड में क्या बोले थे हम कि चाइल्ड कितना हो सकता है, मिनिमम n/2 सील्ड फंक्शन और इसका n, और इसमें क्या बोले थे, सील्ड फंक्शन n/2 - 1 और इसका बोले थे n-1। अब इसको हमको निकाल के बताइए, अगर ऑर्डर आपके पास 5 है तो, ऑर्डर 5 है तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 4 होगा। सील्ड फंक्शन मतलब कि 2.5 का अगर यदि सील्ड फंक्शन है तो इसका वैल्यू 3 होगा। ठीक है, और अगर यदि यही 2.5 का नीचे की तरफ सील्ड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, इसीलिए सील्ड फंक्शन लिख रहे हैं। और लीफ नोड का, लीफ नोड में क्या बताए थे कि इसके पास तो नोड होगा ही नहीं, लीफ नोड तो अपने आप लास्ट नोड है, तो इसका हो जाएगा सील्ड फंक्शन n/2 - 1, ये हो जाएगा n-1, तो 2 और 4।
है, ये याद रखिए, ये डायग्राम, ये जो अभी मैट्रिक्स बनाए हैं इसको याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि की तो हम बोल दिए कि किसी में की ऑर्डर 3 है तो 3 हो सकता है, 1 2 3। अगर इसमें इंसर्ट होना चाहेगा 4, अगर इसमें इंसर्ट होना चाहेगा 4 तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा ना। अगर मेरे पास की 3 ही है और एक और इसमें आना चाहेगा तो ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है? मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री, ऑर्डर ऑफ बी ट्री 5 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री मान लेते हैं 2 3 5 8 और 7 है। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया कि ऑर्डर 5 है। तो देखिए तो अगर ऑर्डर 5 है तो हमारे पास नोड कितना होगा? मीन्स चाइल्ड इसका या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। और की वैल्यू कितना आएगा? की वैल्यू कितना आएगा? मिनिमम की 1 आ सकता है, मैक्सिमम कितना आएगा? अभी पीछे लिखाए हैं n-1 तो 4, मेरे पास की 4 ही आएगा, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। चलिए एक एक करके हम ऐड करते हैं, ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम रूट नोड देखते हैं। रूट नोड में मिनिमम कितना हो सकता है? 2, मैक्सिमम n 5 हो सकता है रूट नोड। तो पहले हम एंट्री करवाए 2 को। ठीक है, अभी रूट नोड ही है। ठीक है, सब रूट नोड में की कितना तक हो सकता है? 4 तक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाएगा 2 और 3, मीन्स एक एक करके ही इंसर्ट करवाएंगे ना। पहले इंसर्ट करवाया 2 को, फिर 3 को, फिर करवाया 2 3 5 को, फिर करवाया। अभी भी सब सही है ये, मीन्स कि इसको ये फॉलो कर रहा है। देखिए मिनिमम मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, तभी तो यहाँ एक ही एंट्री, यहाँ 2 एंट्री, यहाँ 3 एंट्री, 4 एंट्री, 4 एंट्री तक तो ठीक है। 5 और 8 यहाँ तक तो ये फुलफिल कर रहा है। इस रूल को फुलफिल किया कि रूट नोड इतना तक ये झेल सकता है, मीन्स 4 एंट्री तक ये हो सकता है। अब मेरे पास एंट्री एक और क्या है? 7 भी है। अगर यदि ये चाहेगा इंसर्ट होना यहाँ पे 7 तो क्या हो जाएगा? इंसर्ट होना 7 हो जाएगा तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। मीन्स आपके पास एक गाड़ी में 5 ही आदमी कैपेसिटी है, छठा आदमी बैठने के लिए आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरफ्लो करेगा। तो इसको जितना कैपेसिटी से अगर ज्यादा हम उसको खाना खिला रहे हैं तो ये ओवरफ्लो कर रहा है। क्लियर? ओवरफ्लो क्या होता है? अब चलिए अंडरफ्लो देखते हैं कि अंडरफ्लो क्या होता है। ठीक है, अंडरफ्लो मेरे पास मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ बी ट्री 5 ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अच्छा उसको क्वेश्चन को हम बना देते तब अच्छा था। ठीक ना, चलिए थोड़ा देखते हैं पिछला। यहाँ पे आ गया इंसर्ट करना है 7। ठीक है, 7 अगर इंसर्ट हम करेंगे, इंसर्ट अगर नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा तो इंसर्ट करने के लिए कुछ तो इसको करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए या तो यहाँ से ब्रेक कीजिए या यहाँ से ब्रेक कीजिए, डिपेंड आप पे करता है कि आप कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों जगह से ब्रेक कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि आप यहाँ से ब्रेक की, आधा से आपको ब्रेक करना है, आधा से आपको ब्रेक करना है। और जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा उस एक को ऊपर लेके चला जाना है। और याद रखिएगा इसके लेफ्ट से इसके राइट से बनेगा। तो इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 2 3, और इसके राइट में क्या आ जाएगा? 8 and 7।
क्लियर? क्लियर हुआ? 7 इंसर्ट कैसे होगा? अब यस अब सर। अब हम देखेंगे कि इसका रूल देखेंगे। रूट नोड तो क्लियर है कि रूट नोड में या तो 2 आ सकता है या n आ सकता है। ऑर्डर कितना का था? ऑर्डर था 5 का। अब इंटरमीडिएट नोड के लिए हम क्या बताए थे? इंटरमीडिएट नोड के लिए क्या बताए थे कि इसके पास की कितना हो सकता है? इंटरमीडिएट नोड के लिए हम की कितना बताए थे कि मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 4 हो सकता है। ठीक है ना? मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 4 हो सकता है। इसका क्या फॉर्मूला था? सील्ड फंक्शन n/2 - 1 और इसका था n-1। ठीक है, तो अब देखिए मिनिमम 2, तो 2 तो फुलफिल कर रहा है, मैक्सिमम 4, तो 4 तो अभी आया नहीं, और इंट्री अगर इंसर्ट करते तो 4 आ जाता है। तो ये मेरा बैलेंस ट्री सही है, मीन्स क्लियर कट सही है। अब किसी कारणवश हम चाहते हैं कि इसमें से कोई एक डिजिट को, एक की को डिलीट करना। इंसर्ट अगर आप कर रहे हैं तो डिलीट का भी तो ऑप्शन होगा, डिलीट भी तो कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि 7 को हम डिलीट कर दें। अगर यदि हम 7 बोलो सर 11:50 से लेक्चर है सर। किसका? पूनम मैम का, बोल रही है लिंक सेंड करने के लिए। तो वो सेंड जैसे ही करेगी ना तो हमको बोल देना, हम छोड़ देंगे। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं सर, हम ही को करना है, इसीलिए बोल रहे थे सर। तुम्ही को करना है। लिंक हम ही चलिए सेंड करते 5 हैं। मिनट में हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये अंडर फ्लो ठीक है खत्म सर। कर देते हैं, फिर हम खत्म कर देंगे। ये देखिए यहाँ से अगर यदि हम इस 7 को डिलीट करते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या था इसका? मिनिमम इंटरमीडिएट नोड का मिनिमम क्राइटेरिया था 2 की होना ही चाहिए। पर यहाँ पे अगर यदि हम 7 को डिलीट करते हैं तो ये हो जाता है अंडर फ्लो। क्लियर? ये अंडर फ्लो जैसे ही होगा अंडर फ्लो, तो ये इसके साथ मर्ज कर लेगा। मर्ज करने का क्या मतलब हो गया कि ये 5 चला जाएगा 8 के पास, 8 इसके साथ मर्ज करेगा तो 2, 3, 5 और 8। 7 अगर इंसर्ट हुआ था तब ये टूटा था, अब 7 अगर हट गया तो ये मर्ज करेगा। अब देखिए रूट नोड का क्या था क्राइटेरिया? रूट नोड का क्राइटेरिया था या तो 2 हो सकता है या n हो सकता है। ये फुलफिल कर गया रूट नोड में। ये जैसे ही अंडर फ्लो होगा तो ये ऊपर वाले के साथ मर्ज कर जाएगा। क्लियर? ये था ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। कल हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, आप लोग को बनाना होगा तो बना के लाइएगा। कंसीडर ए बी ट्री विथ की साइज 10 बाइट ब्लॉक। नहीं, ये थोड़ा रुकिए, ये दूसरा सवाल है, बाद में बताएंगे सवाल। ये सवाल बाद में। बी-ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, बी-ट्री कंस्ट्रक्ट की हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये की है, ऑर्डर है 4। ठीक है, ऑर्डर है 4। यही क्वेश्चन है आपके पास, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। बी-ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, की है आपके पास 1 से लेके 10 तक और ऑर्डर है 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, अभी फिर से बताएंगे क्वेश्चन। आप ध्यान रखिएगा, रूट नोड निकालने के लिए मैक्स की जो होगा 3 होगा और मीन की जो होगा 1 होगा। फिर इसी तरह से इंटरमीडिएट नोड के लिए देख लीजिएगा, मैक्स की जो होगा 3 होगा और मीन की जो होगा 1 होगा। लीफ नोड के लिए मैक्स की 3 होगा और मीन की जो होगा 1 होगा। ठीक है, इस बेसिस पे ये सारा चीज अगर आपको याद रहेगा तो आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जो आदमी बना लीजिएगा वो हमको व्हाट्सएप करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, मीन्स फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्लियर? और हाँ, आज अटेंडेंस
आज अटेंडेंस नहीं होगी। नहीं लीजिएगा सर अटेंडेंस। नहीं